जय नमोस्तु। तम नंदियानंदिमो शीलिनंद सहा परमितति पनिविंदिको नमियो सिद्ध शुभा गुरुवे सिंह गुपति रुई गुपति ज्ञान सहकार तारणी तरणी समर्थ मुनि गुरु संसार धाम ज्योत निवरहि अर्थ तो भय विनाशी भवजो मुना मम लीन्याने पर टीको गुरु को धन को सच को वरमान। श्री पंडित प्रियग्रंथराज जी। ओंकार शिव ऊर्ध सद्भाव शाश्वतम् वेन्द्रस्थानेन शान्ते ज्ञानमयं शाश्वतं भवम्। बोलिए श्री पंडित पूजा जी ग्रंथादिराज की जय। आचार्य श्रीमद् जयंत तारण प्रमलाचार्य जी महाराज की जय। नमः सिद्धं परमाराध्य महाजनवाणी सद्गुरुवर तारण स्वामी और सम्यक ज्ञान का विषय प्रतिपादन करते हुए ये अद्भुत सर्वज्ञ की वाणी श्री पंडित पूजा जी, जहाँ श्रीमद् जयंत तारण स्वामी जी एक अलौकिक आत्म साधना का मार्ग व्यक्त कर रहे हैं। अलौकिक इसलिए कि जो इस आत्म साधना के मार्ग में चलता भैया उसे लोक से कोई लेना देना नहीं। अलौकिक ऐसा आत्म साधना का मार्ग आचार्य देव बता रहे हैं। तो क्या है भैया आत्म साधना का मार्ग? आत्म साधना किसे कहते हैं भैया? जहां आपको आत्म शक्ति का बोध हो वहां आत्म साधना है। आत्म शक्ति का बोध अर्थात भैया क्या? दिन रात पंच इंद्रिय विषयों में, मन की माया में जीव निरंतर जुड़ा हुआ है। भाई कैसे जुड़ा हुआ भैया? पांच इंद्रिय के जो विषय हैं, जो मन में सुख दुख का परिणाम उत्पन्न हो रहा है, जीव निरंतर इस मानसिक धारा से जुड़ा हुआ है। मानसिक धारा मतलब मन की विचार रूप धारा। मन की विचार में धारा मतलब मन में जो निरंतर परिणाम चल रहे हैं, जिन परिणामों में देखो मन का दो काम है, सावधानी सुनो। मन के दो काम भैया। एक काम क्या? मन में जो निरंतर विचार चल रहा है, एक मन का वो काम है विचार करना, और दूसरा काम क्या है? उन विचारों में सुखी दुखी होने की मान्यता करना। पहला काम क्या भैया मन का? मन का पहला कार्य है निरंतर विचारधारा को चलाना है। निरंतर विचारधारा में जीव को तन में रखना। क्यों? क्योंकि जीव के पास जो विचारधारा है वो पूर्व संस्कारगत है। सावधान। जीव के पास जो विचारधारा है वो पूर्व कर्मगत है भैया। पूर्व कर्मगत है मतलब जैसा उसने पूर्व में ज्ञानावर्णी, रचनावर्णी, मोहिनी, अंतराय, ये सारे कर्मों को एक नाम दिया जाए तो इन्हें संस्कार कहा जाता है। ठीक है भैया? संस्कार किसे कहते हैं? दर्शनावर्णी, मोहिनी आदि इन कर्मों के उदय से जो जीव का निरंतर परिणमन हो रहा है उसका नाम संस्कार। ठीक है? अब हमें आगे चलना है भैया। मन की विचार करने की जो धारा है, मन की विचार करने की जो धारा है, अर्थात विचरण करने की जो धारा है, मन की विचरण करने की कैसी धारा भैया? किस प्रकार से विचरण करता है? मन विचरण करता है अनादिकालीन संस्कारों के आधार पर इसके विचार चलते हैं। जो इसको अनादि से संस्कार हैं,
जैसा इसके पास अनादि का संस्कार है वैसी ही विचारधारा इस मन में चलती है। आप ऐसा कहते हो ना भैया, जो हमने कभी सोचा भी नहीं, जो अभी हमने कभी देखा नहीं, वो भी हमारे मन के विचारों में आ रहा है। तो इस जगत में ऐसा कुछ नहीं जो आपने देखा ना हो अनादिकाल से। ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, अंतराय, मोहिनी आदि कर्मों से इस जगत में ऐसा कोई सा अशुद्ध परिणाम नहीं है, ऐसा कोई सा संसार का परिणाम नहीं है जो आपकी आत्मा ने अनंत काल से ना किया हो। बात इतनी सी है कि वर्तमान में जिस कर्म प्रवृत्ति का उदय चलता है, वर्तमान में जो संयोगात्मक निमित्त होता है, उस अनुसार विचार चलते। तो भैया अपनी कैसे चर्चा चल रही है कि मन निरंतर विचार कर रहा भैया। कैसे विचार कर रहा भैया? जैसे उसके पास अनादिकालीन संस्कार है। अब देखो यहाँ जीवात्मा का नुकसान देखो। अब आप जीव को देखो, आप जीव का घात क्या हो रहा है। जीव को ये अनादिकालीन जो संस्कार है उस अनुसार परिणाम चल रहा है ना, तो जीव इस परिणामों में ही व्यस्त है। जीव को अपने निर्विकल्प स्वभाव के निकट जाने की कोई भाव दशा नहीं बन रही। पहला दोष। और उसमें दोष का भी महादोष क्या कि मन करता है मानता, उन विकल्पों में सुख दुख की मानता। और ये जो मन उन विकल्पों में सुख दुख की जो मानता कर रहा है, इसका नाम है मिथ्या। अब देखो मन में ही संस्कार है और मन में ही मिथ्यात है। सरल भाषा में कहते हैं मन में ही विचार है और मन ही उन विचारों में सुखी दुखी हो रहा है भैया, बस। और उपाय क्या भैया? मुक्त होने का उपाय क्या है? इस मन को अपने से भिन्न देख लेना, इस मन की माया को अपनी चेतना से भिन्न कर देना, इस मन के परिणाम से भिन्न अपने निराकार आत्म गायक तत्व का बोध कर लेना, इसका नाम है आत्म साधना। और इस आत्म साधना जब जीव इस प्रकार से आत्म साधना करता है, तब शुद्ध तत्वम च वेदन्ते, तब शुद्ध तत्व का अनुभव प्रकट होता है, वेदन प्रकट होता है। और जब तक ये मन की माया में जुड़ा रहता है, तब तक उसे शुद्ध तत्व का वेदन नहीं होता, उसे इंद्रिय सुख और दुख का वेदन होता है। ये बताओ हमारी बात आपको समझ में आई या नहीं आई? हम आगे बढ़ जाए, फिर आप से फिर मत पूछना भैया मन क्या है, माया क्या है, मानता क्या है, सुख दुख क्या है, संस्कार क्या है। एक भी प्रश्न नहीं चाहिए हमें। आपको यदि प्रश्न पूछना है तो अभी पूछ लो। पक्का? चलो हाँ, मन कैसा है और इस मन के होने से जीव को नुकसान क्या? निरंतर चलने वाले ये संस्कार, ये विकल्प, इनमें ये तो चलेंगे भैया। क्यों? क्योंकि जैसे कर्म धारा है, जैसा मन अनंत काल से संसार में रहा है, वैसे शुभ अशुभ भाव चलेंगे भैया, वैसी कर्म की धारा चलेगी। अब देखो 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 क्या क्या नुकसान है कि जीव के पास विचार भी चल रहा है, ये मन की धारा चली रही है, और इसमें मन सुखी दुखी होने की मान्यता कर रहा है। क्योंकि मोहिनी दर्शन, मोहिनी चारित्र, मोहिनी कर्म की पर्याय है ना मन। तो ये मोहिनी कर्म की पर्याय रूप ये मन, ये मिथ्या मान्यता का पसारा कर रहा है भैया। देखो देखो दो पसारा कर रहा है मन। देखो सावधान, दर्शन मोहिनी का पसारा कैसे कर रहा है? दर्शन मोहिनी के पसारे रूप मिथ्या मान्यता, मिथ्या श्रद्धा, तत्वों के प्रति विपरीत श्रद्धान को प्रकट कर रहा है एक। और चारित्र मोहिनी में क्या प्रकट कर रहा है भैया? राग देश रूप परिणति, सुख दुख की जो भाव वासना हो रही है, सुख दुख का जो वेदन हो रहा है इस मन में, ये चारित्र मोहिनी, अनंतानुबंधी कसाय रूप चारित्र मोहिनी भैया। चारित्र मोहिनी क्यों भैया? आप चारित्र मोहिनी अनंतानुबंधी कसाय रूप क्यों कह रहा हो? क्योंकि दर्शन मोह सहित है ना। जैसे अनंतानुबंधी कसाय को दर्शन मोह में लिया गया, लेकिन जब तक दर्शन मोह है तब तक चारित्र मोह खत्म होता ही नहीं है। एक बात और याद रख लो भैया, एक सिद्धांत और सुन लो। जीव ऐसा समझते हैं, क्या समझते हैं भैया कि भैया हमारे तो बुरे विचार चल ही नहीं रहे, हमें तो भैया विकार रूप परिणाम चल ही नहीं रहा है, हमारी कसाय तो बहुत मंद है भैया। तो हमारी कसाय मंद है तो हमारा चारित्र मोहिनी का उदय कम है, या हमें चारित्र मोहिनी कर्म की धारा बहुत कम है। भैया एक बात याद रखो, जब तक जीव को दर्शन मोहांध है, चारित्र मोहिनी का एक कण मात्र भी हिलने वाला नहीं। चारित्र मोहिनी अपनी पूर्ण शक्ति और वेग के साथ विषय वासनाओं को आपके अंतर में लेके बैठा। यदि आपके परिणाम में अभी कुछ नहीं चल रहा,
यदि आपके भाव में भी कसाय मंदता है तो इसका अर्थ ये नहीं है कि चारित्र मोहिनी का क्या बोलते हैं, चारित्र मोहिनी का आपके अंदर से एक अंश भी कम हुआ, चारित्र मोहिनी का एक अंश भी आपके अंतर में अभाव हुआ हो, चाहे आप व्रत कर रहे हो, चाहे आपने प्रतिमाएं ले ली हो, चाहे आपने महाव्रत धारण कर लिए हो, 1% भी चारित्र मोहिनी की धारा खत्म नहीं हुई, 1% भी, -1% भी खत्म नहीं हुई। यदि दर्शन मोह है तो, यदि मिथ्यात्व है तो, चारित्र मोह दर्शन मोह के उपसम 6 के बिना या चारित्र मोहिनी जा नहीं सकता एक अंश भी। यह आप सिद्धांत के रूप में नोट कर लो भाई। इसलिए कसाय की मंदता को धर्म मानना बिल्कुल बंद कर दो। हाँ, कसाय की मंदता रूप शुभ परिणाम का अवसर प्राप्त करके आत्म तत्व का बोध जगाने का पुरुषार्थ आप करो, उसका नाम साधना। ठीक है भैया, तो अपन अपनी चर्चा पे वापस चल रहे हैं। हम कहाँ थे भैया? हाँ, कि मन क्या कर रहा है भैया? मन क्या कर रहा है? मन माया का पसारा कर रहा है भैया। कौन सी माया? दर्शन मोहिनी और चारित्र मोहिनी की माया। यदि कोई आत्म दृष्टि है, यदि कोई सम्यक दृष्टि है, तो उसके लिए दर्शन मोहिनी और चारित्र मोहिनी की माया दो अलग अलग माया। और यदि कोई आत्म श्रद्धानी नहीं है, आत्मदृष्टा नहीं है, मिथ्यात्व से संपूर्ण आत्मा है, तो उसके दर्शन मोहिनी में चारित्र मोहिनी समाया हुआ भाई, अलग नहीं है। तो अब हम यहाँ दर्शन मोहिनी और चारित्र मोहिनी को भेद रूप कह रहे हैं। आप जो हम कह रहे हैं वैसे समझने की कोशिश करो। क्या कर रहा है मन? मन क्या कर रहा है भैया? मन दर्शन मोह रूप परिणाम को उत्पन्न कर रहा है। क्या परिणाम उत्पन्न कर रहा है? कि ये सब जो परिणाम हो रहा है ये मेरा परिणाम, और चारित्र मोहिनी रूप परिणाम रूप उसको राग जैसी परिणति उत्पन्न हो रही है। चारित्र मोहिनी रूप उसमें सुखी दुखी का पना भाव उत्पन्न हो रहा है, कसाय भाव उत्पन्न हो रहा है, सुख दुख सुख दुख सुख और दुख का सारा वेदन कसाय अधीन, उसे निरंतर इसमें सुख दुख का वेदन हो रहा है। क्या हो रहा है भैया इससे? इस दर्शन मोहिनी और चारित्र मोहिनी के मन रूप परिणमन से निरंतर आपकी चेतनता पे आवरण आ रहा है, आपके ज्ञान उपयोग पे आवरण है, आपके दर्शन उपयोग पे आवरण है। ये मोहिनी कर्म आपकी चेतना को विपरीत कर रहा है, आवरण मात्र नहीं डाल रहा। ज्ञानावर्णी दर्शनावर्णी कर्म आदि ये आवरण मात्र डालते हैं, लेकिन ये मन रूपी मोहिनी कर्म आपकी चेतना को आपके स्वभाव से विपरीत कर रहा है, उल्टा कर रहा है आप। ज्ञानावर्णी दर्शनावर्णी, मान लो देखो, मान लो टार्च का प्रकाश जल रहा है, जैसे अपन किसी मोबाइल का टार्च का प्रकाश जला तो उसके आगे हाथ लगाया था तो आवरण आया भैया, आवरण आया, लेकिन उसके सामने मिरर रख दो तो वापस उल्टा हो गया। उदाहरण है, उदाहरण, उल्टा हो गया भैया। अब क्या कर रहे हैं भैया अपन? ऐसे ही आपका दर्शन मोहिनी चारित्र मोहिनी कर्म यह आपके गुणों को आवृत नहीं कर रहा, अर्थात मात्र आवरण अगला नहीं डाल रहा, ये आपके गुणों को उल्टा कर रहा है। जिस उल्टेपन के कारण से अनादिकाल से अपने को ये जो 11 इंद्रिय है ना, 11 इंद्रिय मतलब भैया 5 कर्म इंद्रिय, या फिर ऐसा 5 ये द्रव इंद्रिय, 5 भाव इंद्रिय और 1 ईशत मन, ये 11 इंद्रिय ना, निरंतर आप इसकी माया में सकरा रहे हो भैया, निरंतर इन इंद्रिय विषयों में ही सुख दुख, इनमें ही सुख दुख, इनमें ही मेपना, इनमें ही अपनत्व, इन्हीं से सुखी दुखी होके इन्हीं में जुड़ान, और आपको इससे भिन्न अपने शुद्ध वीतराग पद का बोध नहीं हो रहा। आपको इनसे भिन्न अपने अतीन्द्रिय आत्म चतुष्टय का भाव प्रकट नहीं हो रहा भैया। ये देखो देखो, मैं तो ज्ञाता दिष्टा भगवान आत्मा हूं। देखो आचार्य तारण स्वामी के कह रहा है कि मूर्ख मन के सुख दुख के वेदन में लगा है, ये तो माया है, ये तो संसार का भाव है। क्या कह रहा है आचार्य तारण स्वामी? शुद्ध तत्वम च वेदनते, तू आत्म तत्व का वेदन करना। आचार्य तारण स्वामी क्या कह रहा है? देख 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 देख, तुम इन 5 इंद्रियों से जानने में लगा हुआ है, 5 इंद्रिय से, भाव इंद्रिय से मन की कल्पना रूप जानने में लगा हुआ है, 5 इंद्रियों के विषयों को जान रहा है। ए महामूर्ख, त्रिभुवनम ज्ञानम सुरम, तू तो वो ज्ञान में सूर है जो तीनों लोगों को यहाँ बैठे बैठे जान सकता है। विश्वास हो रहा? भैया आप कहां से क्या कहते हो कुछ समझ में नहीं आता, समझ में आना भी नहीं चाहिए। यहाँ तो श्रद्धा की बात है, समझाना है ही नहीं। यहाँ तो आप विश्वास करके बताओ कि यहाँ क्या कह रहा भैया? गुरु महाराज कह रहे हैं शुद्ध तत्वम च वेदनते, कि शुद्ध तत्व का वेदन करो। अपन काय का वेदन कर रहा है? मन की माया रूप सुख दुख का, उसी को सुख दुख मान रहा है। तो गुरुदेव क्या कह रहे हैं भैया? त्रिभुवनम ज्ञानम सुरम,
तीनों लोकों को प्रकाशित करने वाला ज्ञायक ज्ञाता दृष्टा ज्ञान में सूर तू है। अपन क्या मान रहे हैं भैया, इन पंच इंद्रियों से, ये भाव इंद्रियों से जो जानने देखने में आ रहा है, आंखों से, कानों से, स्पर्श से, गंध से, कहने वाला रसना से, स्वाद से जो जानने में आ रहा है, उसी को जानने में लगे। बताओ भगवान आत्मा, अब कब तक मोक्ष जाओगे? आचार्य तरन स्वामी की आज्ञा से विपरीत वो कह रहे हैं शुद्ध तत्वों से वेदनते, और अपन कर रहे हैं भैया राग देश से शरीर का वेदन हो रहा है। वो कह रहे हैं त्रिभुवनम ज्ञानम सरम, कि तीनों लोगों को जानने वाला ज्ञान में सूरतु है, और अपन कह रहे हैं भैया इंद्रियों से सुन रहा है, इंद्रियों से जान रहा है, इंद्रियों से देख रहा है। बताओ, बिल्कुल विपरीतता। मन रूपी मोहिनी कर्म ने आपको पूर्ण रूप विपरीत कर दिया भैया। अब बताओ आप अपनी चेतना तक कैसे पहुंचोगे? बताओ भगवान आत्मा, चेतना तक कैसे जाओगे? भगवान तारण स्वामी की आज्ञा कैसे स्वीकार करोगे? आचार्य जिन श्रीमद तारण तरन देव का, आचार्य भगवान का ये उपदेश, ये उनकी वाणी, ये कैसे स्वीकार करोगे? बताओ तो। कहना भैया, कहना वही तो कैसे करोगे दीदी? कैसे करोगे? चलिए बताओ कैसे करोगे? मन की माया को मिटाना पड़ेगा भगवान। मन दिन रात सुख दुख बोलेगा, मन दिन रात भाव परिणामों को बोलेगा, मन दिन रात जैसे संस्कार हैं द्रव ये द्रव कर्म, भाव कर्म, नो कर्म रूप जैसे संस्कार हैं, मन दिन रात इन संस्कारों को बोलेगा भैया। और आपको दिन रात एक बात कहनी पड़ेगी, क्या कहनी पड़ेगी? मैं शुद्ध ज्ञान में चेतन तत्व परमात्मा, हे भव्य आत्मा, तुम इस मन बस मन की मानता को बिल्कुल जड़ से मिटाना पड़ेगा। मन से परे में वीतराग चैतन्य में भगवान आत्माओं, इस शक्ति को जागरण करना पड़ेगा, तब जाके कहीं मोक्ष मार्ग का छोटा आ बड़ा भी सीख पाओगे भगवान आत्मा। और यदि मन में ही सुखी दुखी होते रहे, मन की सुख क्रियाओं में धर्म मानते रहे, कसाय की मंदता को धर्म मानते रहे, सुख परिणाम को धर्म मानते रहे, तीन काल में भी भैया चारित्र मोहिनी का अभाव तो छोड़ो, दर्शन मोहिनी के जाए बिना चारित्र मोहिनी का पत्ता भी नहीं हिलता। तो मैं कसाय की मंदता कोई काम की नहीं है। यदि आत्म तत्व का बोध नहीं है तो, यदि निराकार चेतन में आत्मशक्ति का, अपने वीतराग पद का बोध नहीं है, तो तुम्हारी कसाय की मंदता जड़ भाव है, जड़ भाव, चेतन भाव नहीं। कसाय का अभाव चेतन भाव भैया, कसाय का उपशम होना चेतन भाव है। और कसाय उस समय उपशमित होती है जिस समय दर्शन मोह की प्रकृति का अभाव हो, अर्थात आत्म तत्व का श्रद्धान जिस समय तुम्हारी अंतर चेतना में जगमगाए, उस समय तुम्हारी अंतर आत्मा से अनंत अनेक प्रकार की कर्म प्रकृतियों का उपशम, क्षयोपशम या क्षय कुछ भी होता है, कुछ न कुछ तो होता है। कर्मों की सत्ता क्षयोपशमित होती है, मतलब उपशमित होती है भैया। लेकिन भगवान आत्मा, तुम्हें यदि अंतर आत्मा का बल ही जागृत ना हो तो, तुम्हें इस मन की माया में सत्य पाना हो तो, ये तुम इस मन की बात सुनते रहो तो, ये तुम्हें ये मन ही सत्य रूप लगता रहे तो, कि ये मन देखो देखो मन कह रहा, देखो देखो भैया कितना अच्छा लग रहा है, देखो पांच इंद्रियों से जो वेदन आ रहा है ना, अर्थात पांच इंद्रियां जो द्रव इंद्रियों के सहयोग से, जो पांच भाव इंद्रियों में जो भाव वासना आ रही है, जिसमें मन लतपथ है, निमग्न है, काय के कारण निमग्न है भैया? पूर्व घातिया कर्मों के आवरण से, क्योंकि सारे संस्कार, सारे विचार घातिया कर्मों के आवरण वाले हैं। अब घातिया कर्मों के आवरण से जो विचार चल रहे हैं भैया, इनमें जो मिथ्यात्व रूप सुख दुख की मान्यता है जीव की, दर्शन मोहिनी और चारित्र मोहिनी का जो एक संयोग है ये मन, इस मन की माया में मन सुखी हो रहा है, मन दुखी हो रहा है, मन राग कर रहा है, मन द्वेष कर रहा है, मन बिल्कुल पागलों की भांति आचरण कर रहा है भैया। हमने कल भी कहा था ना, पागलों की तरह क्या कर रहा है? मन स्वयं अपने कपड़े फाड़ रहा है, अर्थात कपड़े फाड़ रहा है मतलब जैसे पागलों को कोई होश नहीं है ना, अपने आप ही हंस रहा है अपनी मानता से, अपने आप ही अपनी मानता से रो रहा है, अपने आप ही अपनी चिंताओं से दुखी हो रहा है, अपने आप ही अपने आप में आकुलता कर रहा है। मन नाना प्रकार से स्वयं में स्वयं भ्रमित हो रहा है। भ्रम का नाम ही मन समझ लो आप। अज्ञान, रुमायण तो अज्ञान को ही मन कहा है ना, अज्ञान ही मन, मन ही अज्ञान है। अब बताओ भगवान, आपको ये अज्ञान की बातें सच्ची लगती ना?
अज्ञान कहता मैं मुझे ठंडी लग रही है, मैं दुखी हूं, तो तुम्हें मन की अज्ञान में बात अच्छी लगती है। मन कहता है कि मैं भैया सुखी हूं, मुझे बड़े पंखे की हवा मिल रही है, तो तुम्हें मन के अज्ञान की बातें सच्ची लगती है। लेकिन इस मन के अज्ञान से परे तुम्हें अपने निराकार आत्मशक्ति का बोध आता। बताओ भगवान आत्मा। मन कहता है ये वस्तु अच्छी है, मन कहता है मतलब चारित्र मोह दर्शन मोह कहता है, आप उस वस्तु में एक में खो जाते हो। ये चेतना अपने आत्म तत्व को, निराकार आत्मशक्ति के बोध को भूल के ये चेतना उस मन की आसक्ति में एक में खो जाती है। कभी ये बोध आता है कि ये जो मन कह रहा है इसका नाम मोह है, जो मन बोल रहा है इसका नाम मोह है, और ये मन का बोलना इसका मतलब मेरी चेतना का विपरीत होना, मेरी चेतना का विरोध। आपको पता है आपकी आत्मा का विरोध करने वाला सबसे 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 ये कहो सबसे बड़ा कर्म कौन सा है? मोहिनी। और सबसे बड़ा निमित्त कौन सा है? ये मन। ये आपकी चेतना का पुरजोर विरोध करता है, पूरी ताकत से विरोध करता है। और आपकी आत्मा का विरोध करने वाले, आपकी चेतना का विरोध करने वाले, आपकी चेतन शक्ति को ढकने वाले उस मन के साथ जीवन जीते हो भगवान। उस मन से परे एक समय भी अपनी अंतरात्मा की शक्ति को नहीं देखते। उस मन से परे एक समय भी अपने निर्विकल्प पथ को नहीं देखते। निरंतर 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 उस मन के साथ जीवन जी रहे हो। कभी उस मन से पार, उस मानसिकता से परे, मानसिकता रूप सुख दुख से परे कभी ऊपर उठने का भाव प्रकट नहीं करते। बताओ, मानसिकता में सुख दुख हो रहा है, मान लिया भैया, किसी विचारों में सुख मान लिया, किसी विचारों में दुख मान लिया, किसी संस्कार, विचार मतलब संस्कार मतलब, बता भैया, कोई बता जरा म्यूट खोल के, संस्कार मतलब, विचार मतलब बताओ। संस्कार और विचार मतलब क्या? घातीय कर्म का, घातीय कर्म, द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म। घातीय कर्म का आत्मा का घात करने वाली शक्ति। अब बताओ, जो विचार आत्मा का घात करते हैं उनमें अपन संतुष्ट हैं भैया। कब मोक्ष जाओगे भगवान आप? हाँ बताओ भगवान, चलिए बताओ। जो आत्मा का घात करने वाली प्रकृति है, जो संस्कार है, उसमें अपन संतुष्ट हैं, बहुत संतुष्ट है। शुभ संस्कार है तो भगवान अपने आप को धर्मात्मा समझ रहे हैं, अशुभ संस्कार है तो अपने आप को पापी समझ रहे हैं। भगवान आत्मा दोनों ही संसारी है, घोर संसारी। संस्कारों का परिणाम है भैया। संस्कार ऊंचे नीचे हैं, संस्कार शुभ अशुभ है, या सम्यक्त कहाँ है मुझे तो ये बताओ। बस मुझे सम्यक्त ला के दो। गुरु महाराज कह रहे हैं शुद्ध तत्वम से वेदन्ते त्रिभुवनम ज्ञानम सरम। इस मन की माया से परे शुद्ध तत्व का वेदन चाहिए, और मैं तीनों लोगों को प्रकाशित करने वाला चेतन में आत्मा हूँ। मन के द्वारा जानने वाले इंद्रिय विषयों में सुखी दुखी होने वाला मैं नहीं हूँ। यहाँ चेतन शक्ति चाहिए। एन केन प्रकरण तुम कहीं से भी लाके दो, यहाँ चेतन शक्ति चाहिए हमें। बस गुरु महाराज की डिमांड है यहाँ कि यहाँ हमें गायक शक्ति चाहिए, मन से ऊपर उठने का परिणाम चाहिए। ध्यान से सुनो, इस मन का संस्कार है धक्का देना। धक्का देने का मतलब हमने एक दिन और बताया था, ये मन का संस्कार धक्का देना। धक्का देना मतलब भैया, धक्का देना मतलब फिर बताया जा रहा है, हमेशा के लिए याद रखना, कभी भी पूछे तो। मन का संस्कार धक्का देना मतलब भैया, मन का संस्कार है अपनी मान्यताओं के अनुसार धक्का देना, अर्थात ये हमेशा बुरी चीज को छोड़ के अच्छी चीजों को ग्रहण करना चाहता। धक्का देता है भैया। क्या धक्का देता है? भाई पाप, ये भैया ये कहीं पाप बुरा लगा तो पाप को धक्का दे दिया, और भैया पुण्य को ग्रहण कर लिया। यदि कोई चीज बुरी लगी तो उसको धक्का दे दिया, भैया अच्छी चीज को ग्रहण कर लिया। मन का काम है भैया कि क्या है कि पुरानी वस्तु को धक्का देना, अर्थात जो मन में बुरा लगे उसको धक्का दे देना, और जो अच्छा लगे उसे ग्रहण कर लेना। लेकिन ये धक्का देने का संस्कार मन का है। लेकिन भगवान सुनो, इस धक्का देने के संस्कार से जो ऊपर उठता है उसको शुद्ध तत्व से वेदन। भैया मन अशुभ को छोड़ के शुभ को स्वीकार कर रहा है तो भी शुद्ध तत्व वेदन नहीं होगा जी, नहीं होगा भगवान। यदि मन बुरी आदतों को छोड़ के अच्छी आदतों को ग्रहण कर रहा है तो भी निराकार आत्मशक्ति का वेदन नहीं होगा, नहीं होगा। हाँ, जीवन सदाचार में हो जाएगा,
पुण्य की प्राप्ति होगी, स्वर्गों की प्राप्ति होगी, तो भाई आत्मा में नरक आदि असाता कर्मों का अभाव होगा। मन यदि बुरे संस्कारों को धक्का देके अच्छे संस्कारों को ग्रहण कर रहा है तो भगवान आपके जीवन में विकास होगा, व्यवहारिक जीवन में विकास होगा। लेकिन भगवान आत्मा इससे चैतन्यता का कोई संबंध नहीं भैया। इसमें चैतन्यता का संबंध कैसे है? निराकार आत्मशक्ति के बोध से। मानना तो मानो भैया, नहीं मानना तो मत मानो। जब तक मन से मोहिनी कर्म की धारा से परे नहीं होगे, जब तक चारित्र मोहिनी तो छोड़ो, दर्शन मोहिनी का भी बाल नहीं बिगड़ने वाला भैया। इन कर्म प्रकृतियों का एक प्रेस क्षय नहीं होने वाला। कर्म अपनी योग्यता से भैया, अपनी योग्यता से कर्म का स्वभाव क्षय होने का है तो पूर्व कर्म अपनी योग्यता से फिरेंगे, लेकिन आसक्ति भाव, मिथ्यात्व भाव, अज्ञान भाव होने से उससे अनंत गुना ज्यादा कर्म आके सत्ता में बैठ जाएंगे। भगवान आत्मा जगाओ अपनी आत्मा को, भगवान जगाओ अपनी चेतना को, ग्रहण करो अपने अनंत 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 चतुष्टय में वीतराग तत्व को। भगवान देखो संसार कर्म बंध कैसा है, कर्म बंध कितने अच्छे होते हैं बताओ। अभी अपन बोल रहे हैं, बता रहे हैं, तो ये कर्म धारा निकल रही अपनी, तो अपने आप ही ये भी निजरा हो रही कर्मों की। लेकिन भैया ये अकाम निजरा, कोई काम की नहीं है, ये निजरा हो रही है अपने आप ही। भैया अब ये निजरा हो रही है तो इससे कैसे आत्मा मुक्त हो जाएगा? नहीं, कहने लगे 1% कर्म निजरा को प्राप्त होना है। कहना बंद कितना है? कहना अनंत अनंत, इसलिए तो अनंत संसार है चेतन आत्मा। नष्ट कहना खर्च कितना हो रहा है? कहना व्यय कितना हो रहा है कर्मों का? कहना 1%। तो कहना आश्रवन कितना हो रहा है? कहना 100%। इसलिए तो अनंत संसार है भगवान, अनंत संसार है। इसलिए तो कहते हैं कि अनंतानुबंधी जाने के, अनंतानुबंधी कसाय मिथ्यात्व का अभाव होने के बाद ही कर्मों का जो क्षय होता है, उसके बाद अनंत संसार का बंद नहीं होता, तब संबर सहित निजरा का मार्ग प्रारंभ होता है, मुक्ति का मार्ग प्रारंभ होता है, सम्यक सहित आत्मा मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ता है। और नहीं तो अभी जितना खर्च कर रहा है उससे अनंत गुना ज्यादा आश्रय बंद है। भगवान क्या कहना चाहते हैं? हम कोई बताएगा सार, हम क्या कहना चाहते हैं? नहीं आ रही बात समझ में? बिल्कुल बढ़िया भैया, अरे भैया एकदम पूरी चर्चा परफेक्ट। भगवान आत्मा सिर्फ इतना सा कह रहा है कि मन के धक्का देने पर एक बात और भैया, अरे भैया एक बात और अच्छी गंभीरता से, कि मन के धक्का देने को साधना मत मानो। मन यदि अशुभ को हटा के शुभ ग्रहण कर रहा है तो ये साधना नहीं हो रही भैया। मन का ये धक्का देने का जो परिणाम है ये आत्म साधना नहीं है। चैतन्यता का जो परिणाम आपके अंतर हृदय में उत्पन्न हो रहा है, चैतन्यता का, चैतन्य की रुचि का, आत्म तत्व के श्रद्धान का, आत्म तत्व की महिमा का जो परिणाम आपके अंतर में प्रकट हो रहा है, वो परिणाम आपकी वीतरागता की साधना है भैया। और ये वीतरागता ही मुक्ति का कारण है। सुनो, निश्चयवासी क्या करता है, व्यवहारावासी क्या करता है? व्यवहारावासी का दोष क्या है भैया? व्यवहारावासी निश्चय आत्म तत्व को स्वीकार ही नहीं करता, बस शुभ परिणाम को मोक्ष का मार्ग मानता है। निश्चयवासी क्या करता है? निश्चयवासी क्या करता है भैया? निश्चयवासी कहता तो है कि वीतरागता ही मोक्ष का मार्ग है, लेकिन वीतरागता के अभिप्राय को ग्रहण नहीं करता भैया। दोनों संसार में डूबते हैं। व्यवहारावासी क्या करता भैया? व्यवहारावासी तो खराखर वीतरागता को नकार देता है। वो तो ये कह देता है नहीं भैया शुभ परिणाम से भी मुक्ति होती है। भैया अभी भाव शुभ नहीं रखेंगे, यदि शुभ संस्कार ग्रहण नहीं करेंगे, यदि परिणामों में मंदता नहीं लाएंगे, कसाई मंदता नहीं लाएंगे, तो मुक्ति होगी नहीं। वो खराखर वीतरागता का कारण न बना के वो खराखर वीतरागता को नकार देता है, बिल्कुल विपरीत कर देता है। वो शुभ परिणाम से मुक्ति की घोषणा कर देता है भैया, ये व्यवहारावासी भैया। और निश्चयवासी क्या करता भैया? निश्चयवासी कहता तो है कि मैं वीतराग शक्ति हूँ,
लेकिन वीतराग शक्ति के अभिप्राय को अंतर से ग्रहण नहीं करता। लगा मन की माया में रहता है, लगा अपनी मिथ्या मान्यताओं में रहता है, लगा अपने बाहर के प्रपंचों में रहता है, वो अभिप्राय से अपनी वीतरागता को ग्रहण नहीं करता। और सुनो भगवान, वीतरागता के बिना मुक्ति नहीं है, वीतरागता के बिना मुक्ति नहीं है। चेतनात्मा जाग जाओ, वीतरागता के बिना मुक्ति नहीं है। निश्चयवासी व्यवहारवासियों का मार्ग नहीं है। ये निश्चय दृढ़ निश्चय से वस्तु स्वरूप को ग्रहण करने का मार्ग है भैया। वस्तु के स्वभाव को ग्रहण करके अंतर आत्म शक्ति का बोध जगा के इस संसार के जन्म मरण से मुक्त होने का मार्ग है। जगाओ अपनी आत्मा को भगवान, जगाओ अपनी चेतना को। क्यों मोह में फंस रहे हो रे चेतनात्मा? उठो, अपनी अंतरात्मा का वैभव जगाओ। आत्मा ज्ञान में है, आत्मा अनंत प्रकाश में है, आत्मा अनंत सुख में है। आत्मा में, इस निराकार आत्मा में आत्म गुणों के अलावा कुछ भी नहीं। कह दो हस्त मन से कि तू अच्छा करे या बुरा करे, तेरी मायाचारी से मुझे मतलब नहीं। मैं मन को मिटा दूंगा, मैं मन के अच्छे बुरे को ही मिटा दूंगा। मैं मन को बुरा करने की सह लेने की बात नहीं कर रहा हूँ। सावधान सावधान सावधान, ये पूछ सकता हूँ मैं आपसे किसी से भी। मैं मन को बुरा करने की सह नहीं ले रहा हूँ, या मैं मन को अच्छा करने पे उसको ये नहीं कह रहा कि तू अच्छा मत कर। मैं ये कह रहा हूँ कि भगवान आत्मा, ये जो मन और अच्छा बुरा करता है ना, हम इसके मन के अच्छे बुरे को ही मिटा देंगे। क्यों? क्योंकि ये मन इंद्रिय मेरा स्वभाव नहीं है। मैं जितेंद्रिय जिन स्वरूप, इन 11 इंद्रियों से पार शुद्ध वीतराग चेतन में गायक तत्व भगवान आत्मा। हम मन की माया को ही मिटा देंगे, मोहिनी कर्म को ही मिटा देंगे। और जो मोहिनी कर्म को मिटा देगा, मोह को क्षीण कर देगा, क्षीण मोहिनी गुण स्थान के बाद ही भगवान आत्मा या ये आत्मा निर्वाध रूप से बिना रुके अपने अनंत वैभव को प्रकट करता जाता है। कोई आवरण नहीं आता, कोई आवरण नहीं आता। जब तक मोह है, जब तक मन की माया में उलझा जीव, तब तक ही सारे उपद्रव हैं। और मन की माया विलाई, बस परम ब्रह्म परमात्मा ज्योति स्वरूप आत्मा जगमगा रहा, जगमग हो रहा भैया, जगमग हो रहा है। अपनी नैनों के सामने अपनी वीतरागता जगमगा रही है। और ये जगमगाती सच्ची श्रद्धा, आत्मा की सच्ची श्रद्धा, आत्मा सच्चा ज्ञान, आत्मा सच्चा आचरण, यही वीतरागता है जो जगमग हो रही है। यही चेतना है जो जगमग हो रही है। इससे मुक्ति होगी। यही कह रहा है आचार्य तारा स्वामी, शुद्ध तत्वम च वेदन्ते त्रिभुवनाम ज्ञानम सरम। तू मन का वेदन करने वाला, सुख दुख का वेदन करने वाला नहीं, तू शुद्ध वीतराग तत्व का वेदन करने वाला है। तू इंद्रियों से जानने वाला नहीं, तू अतीन्द्रिय तीनों लोक को जानने वाला है। तेरी शक्ति त्रिभुवनम, तीनों लोकों को प्रकाशित करने की है। तू ज्ञान सूर्य रे चेतन, तू मन का परिणाम नहीं। इसलिए याद रखो कि मन के अच्छे बुरे संस्कारों में साधना नहीं है, मन के अच्छे बुरे संस्कारों को मिटाने का नाम साधना। मन की माया मिट जाए, इसका नाम साधना। मन को बदल के बुराई छोड़ के अच्छाई ग्रहण कर लिया जाए, ये तो मनुष्य का व्यवहार है, मनुष्यता है। ये तो उत्तम गतियों का कारण है। लेकिन मन की माया को ही मिटा दिया जाए भैया, ये मुक्ति का कारण है। जिस दिन मन की मान्यता मिट जाएगी, उस दिन न शुभ करने का भाव रहेगा, न अशुभ करने का भाव रहेगा। होने वाला भाव शुभ अशुभ परिणाम, ये परिणमन मात्र रहेगा, परिणमन मात्र। और जिस समय परिणमन मात्र रहेगा, उस समय में गायक मात्र ऐसी सिद्धि होगी। भाई जी है या नहीं? गायक मात्र की सिद्धि करना है, गायक मात्र, सिर्फ गायक मात्र। मन की माया को भूल जाओ मतलब मिटाओ। मन के अच्छे बुरे को मिटाओ। जब तक मन का अच्छा बुरा, जब तक चतुर्गति की यात्रा। जब तक मन में अच्छा बुरा, तब तक मन का सुख दुख अपना, तब तक चतुर्गति की यात्रा। और जिस दिन मन का सुख दुख से अपना कोई संबंध नहीं, उस दिन से मोक्ष मार्ग। ये भगवान आत्मा इतनी सरल सी बात अनुभव में आई नहीं आई? अनुभव का विषय है। कितने सरल शब्दों में गुरु महाराज की वाणी, कितनी सरल शब्दों में भैया, इतनी सरल सी बात अनुभव में आई नहीं है। वास्तव में मन ही घुमा रहा है, मन ही भ्रमित कर रहा है, मन ही माया बिखेर रहा है। और बेचारा ये जीवात्मा मन और मोह के अधीन होके, मन कह लो, मोह कह लो, अज्ञान कह लो, एक ही बात है। इन संस्कारों के अधीन होके
ये जीवात्मा देखो कैसा पर में परिभ्रमण कर रहा है, कैसा पागलों की तरह अपने बाल नोच रहा है, अपने कपड़े फाड़ रहा है, अपने आप को ही मार रहा है, अपने आप को ही पीड़ा दे रहा है, और स्वयं कह रहा भैया कि हमें मुक्ति नहीं मिलती, हम सुखी नहीं हो पाते, हमें आनंद नहीं आता। स्वयं अपने आप का घात कर रहा है और स्वयं रो रहा है भैया। एक मन कितना नाश नचा देता है इस मनुष्य को, कितना नाश नचा देता है भगवान आत्मा। जीव अपनी अनंत चतुष्टय की शक्ति को भूल के मन जैसा हो जाता है। जीव अपने ज्ञान, सम्यक ज्ञान के प्रसाद, आत्म दर्शन के बल को भूल के मन और मोह जैसा हो जाता है, और ये मोह इस जीव की पूरी शक्ति को उल्टा कर देता है। अरे भगवान, पूरी शक्ति को उल्टा कर देता है, राग देश में बदल देता है पूरी चेतना को, चेतना की पर्याय को। वर्तमान चेतना की जो पर्याय है ना, अब उसे चेतना क्यों कह रहा भैया? क्योंकि द्रव ही परिणमित हो रहा है उस समय, तो द्रव के परिणमन, द्रव से द्रव का परिणमन अलग नहीं होता, तो उसके परिणमन को देख के द्रव को क्या कहेंगे भैया? देखो पूरा द्रव ही विपरीत परिणमन कर दिया एक मोही ने, एक मोही ने पूरे द्रव को विपरीत परिणमित कर दिया भाई। जे है संसार, हे भगवान आत्मा, एक मन ने तुम्हारी पूरी चेतना को, पूरी आत्मा को उल्टा कर दिया। इसे कहते हैं उल्टो जीव अनादि को। अब सुल्तान को धाव भगवान, सलटने नहीं सलटने। जी दीदी, मन को सहज करना, सहज कैसे करोगे मन को? अच्छा बताओ। देखते रहे, ज्ञाता रहे ना, सहज रहने का मतलब ज्ञायक रहना, यही तो पुरुषार्थ है। मन को सहज छोड़ देना, ये संस्कार अनुसार परिणमित हो रहा है ना, इसकी बुराइयों का पक्ष करना। नहीं तो अपन भैया सहज रहने की जगह अपन कहना भाई बुरा कर रहा तो करने दो ना, बुरा कर रहा है करने दो कहोगे तो भी पक्ष हो जाएगा। या भैया बुरा छोड़ के अच्छा कर रहा है तो भैया अच्छा कर रहा है, तो भैया अच्छा कर रहा है यही धर्म है, यदि ऐसा मान लोगे तो ही मन का पक्ष हो जाएगा। भैया बुराई को छोड़ेगा मन, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। क्यों? बुराई छोड़ेगा, अच्छी बात है। अच्छाई को ग्रहण करेगा, ये भी बहुत अच्छी बात है। लेकिन भगवान आत्मा, ये अच्छाई बुराई का जो दो गुणों परिणमन है, मैं मात्र इसका ज्ञाता हूँ। अच्छाई बुराई नाटक है, बस सहज कर देना, अर्थात सहज हो जाना। मैं तो ज्ञाता निष्ठा भगवान आत्मा हूँ। ये अच्छाई बुराई इस मन का नाटक है। कभी 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 ऐसा होगा, मन की आसक्ति तीव्र होगी तो कभी बुराई अच्छाई में पलटेगी नहीं, तो भी घबराना नहीं। ये तीव्र कर्म का संस्कार है, ये बुराई पलट नहीं रही। माँ प्रक्षालन करना, प्रायश्चित करना, लेकिन प्रक्षालन और प्रायश्चित को धर्म नहीं मानना। प्रक्षालन प्रायश्चित के साथ जो आत्मबोध है उसको धर्म मानना है, जो आत्मशक्ति है उसको धर्म मानना, जो चैतन्य शक्ति का भाव प्रकट हुआ उसको धर्म मानना, जो सत्य की श्रद्धा प्रकट हुई उसको धर्म मानना। भैया पर्याय को, जिसको जो है, जो जैसा वस्तु स्वरूप में आया है उसको वैसा स्वीकार करना, जो जैसा वस्तु स्वरूप में आया है उसको वैसा मानना, इसका नाम सहज होना है। वस्तु स्वरूप में आया है, शुभ परिणाम भैया संस्कार है, संसार का कारण है, उसको वैसा मान लेना। भैया वस्तु स्वरूप में आया है कि मन मुझसे भिन्न है, मैं निराकार चेतना हूँ, उसको वैसा मान लेना। अपने को ज्ञाता दृष्टा रहना, बस सहज सरल ज्ञान में, दर्शन में। ये तो वीतराग आत्मा होगी। सीधी बात कहें तो वीतरागता का भाव प्रकट होना या आत्म तत्व की दृढ़ श्रद्धा, आत्मविश्वास प्रकट होना, इसका नाम रहेगा भैया कि मन की मान्यता को मिटा देने का नाम मुक्ति है। मन की मान्यता, मन का अशुद्ध व्यवहार, मन के अशुद्ध परिणाम के मिटने का नाम, देखो 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 तत्काल देखो, अर्यंत परमात्मा को मन में अशुद्ध विकार नहीं, मन है लेकिन अर्यंत परमात्मा को अशुद्ध विकार नहीं है। देखो देखो मुक्त है, देखो देखो मुक्त है भैया, सिर्फ विकार भाव रुका है, बस अर्यंत परमात्मा मुक्त है भैया। ऐसा ही भैया, बस बिल्कुल ऐसा ही। यहाँ मन का जो विकार परिणाम है ना, इससे मेरा कोई संबंध नहीं है। जैसे ये बोध होता है तो आप इससे मुक्त हो। हाँ मुक्ति यही है, इस समय, इस क्षण है भैया। जिस समय चाहो समय प्राप्त कर लो। भैया बहुत हेवी चर्चा हो रही 2-3 दिन से, कल भैया परसों भी, कल भी, आज भी बहुत हेवी डोज हो रहा है कि भाई थोड़ा सरल करो। करेंगे सरल, रुक जाओ आप, थोड़ा हेवी ले लो, गहरी चर्चा सुन लो, अपन 1-2 दिन सरल भी करेंगे।
अभी तो आप सत्य सुनो बस, तो सत्य सुनो और हृदय से स्वीकार करो, अंतर आत्मा से स्वीकार करो कि यही परम सत्य है। फिर अपन बहुत सरल चर्चा करेंगे, एक ही चर्चा करेंगे, मैं तो ज्ञायक हूँ, सब स्वतंत्र है, मैं तो ज्ञायक हूँ, सब स्वतंत्र है। लेकिन ये काम मन से ना हो, इसलिए पहले मन के स्वरूप को जान लो, मन से मुक्त होकर ये काम करना। मैं ज्ञायक हूँ, सब मुझसे भिन्न है, ये काम मन से ना हो, मन की मान्यता को ढीली करके ये काम हो, चैतन्यता के विश्वास से काम हो, आत्मा के अभिप्राय से काम हो, तो ये काम अनंत सिद्धिदायी होगा। इसलिए अपन क्या कर रहे हैं, पहले मन को, मन की माया को अपने से भिन्न कर ले अपन, फिर अपन कल परसों से एक ही चर्चा करेंगे, बिल्कुल सरल। भाई अपन तो भिन्न है, ये सब पर्याय परिणाम है, अपन तो भिन्न है, ये सब पर्याय परिणाम है, यही काम करेंगे अपन। लेकिन ये काम मन से ना हो, ये काम अंतर आत्म चेतना से हो। मन की मानता को मिटा के अपन यही करेंगे, बस एक आनंद की चर्चा करेंगे। देखो देखो देखो, आनंद स्वरूप आत्मा, देखो देखो सुख स्वरूप आत्मा, बस यही चर्चा करेंगे। गुरु महाराज की बातों में यही है। लेकिन भैया मन से नहीं करना अपने को ये काम, अपने को ये काम अंतर शक्ति के विश्वास से करना। कल सगम पन्ने की चर्चा करी थी ना, परसों अभिप्राय की करी थी ना, आज भी मन के मोहिनी कर्म की चर्चा करी ना। आपको एक ही मार्ग मिल रहा है ना भैया, क्या मार्ग मिल रहा है? वीतरागता ही मुक्ति का मार्ग है। वीतरागता की श्रद्धा बढ़ाना, बस चारों अनुयोगों का, द्रव्यानुयोग, चरणानुयोग, कर्णानुयोग, प्रथमानुयोग, चारों अनुयोगों का जिनवाणी का एक प्रयोजन सिद्ध है, क्या? कि वीतरागता की शक्ति को बढ़ाना, वीतरागता की स्वीकारता को बढ़ाना, जीव को वीतरागता का श्रद्धान कराना। ये अपना आत्मा वीतराग है और बाकी सब राग द्वेष सब भिन्न। इस वीतरागता को सिद्ध करना, ये जिनवाणी का, ये अनुयोगों का सार है भैया। इस सार को सिद्ध करो पहले, फिर अपन का बढ़िया साधना करेंगे, आत्मा की बात कहेंगे, चारों अनुयोगों का कथन करेंगे। लेकिन वीतरागता चाहिए भैया, बस वीतरागता की श्रद्धा चाहिए, वीतरागता का विश्वास चाहिए। वीतरागता से मुक्ति होती है, ऐसे अभिप्राय को ग्रहण करने की शक्ति चाहिए। ना निश्चयाभासी चाहिए, ना व्यवहाराभासी चाहिए। यहाँ तो वीतराग परम तत्व को ग्रहण करने वाला सच्चा मोक्षु आत्म अभिप्राय जिसके अंतर में उत्पन्न हो गया हो, वो भव्य आत्मा चाहिए भाई। भगवान आत्मा, ए भगवान आत्मा, कुछ बोल आ रहा है नहीं आ रहा? हमारी गाड़ी चलती जा रही है, अरे जगाओ रे अपनी आत्मा को भगवान। बड़े मुश्किल से मनुष्य भाव मिला है, बहुत मुश्किल से वीतराग वाणी मिली है। ऐसा शुद्ध वीतरागता का उपदेश भैया धर्म योग खिलाए, अंतरात्मा का धर्म योग खिलाए, तो ऐसा वीतरागता का उपदेश मिल रहा है। ये तो अनंत काल से जीव को राग देश के अलावा कोई उपदेश ही नहीं मिला। और वीतरागता का उपदेश मिलने के साथ यदि अच्छा लग रहा है, रुचि लग रही है, वीतरागता का श्रद्धान बढ़ रहा है, ये समझ लो होनहार आ गई भगवान, काल लब्धि पक गई है। इस पंचम काल में सम्यक दर्शन पाने वाला वो जोगनी, अब नाम याद नहीं, जोगिनी सम्यक, कौन सा सम्यक कहते हैं? हाँ जोगनी, ऐसे ही सम्यक कहते हैं। ये जिसको हो जाता है वो निकटवर्ती भाव होता है। बिल्कुल याद नहीं है, कल परसों बता देंगे। थोड़ा क्या फ्लो में बोलते हैं ना, तो दिमाग हैंग हो जाता है। आत्मा 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 आत्मा, आत्मा के अलावा क्षोभसम पे कोई ध्यान नहीं। सही बोल रहा है, गलत बोल रहा है, कुछ ध्यान नहीं। इतना ध्यान है कि आत्म अभिप्राय से बोल रहा है या नहीं बोल रहा है, आत्म अभिप्राय से बोल रहा है या नहीं बोल रहा है। पूरी चर्चा में मात्र आत्मा का अभिप्राय है, केंद्र बिंदु में वीतरागता है, तो आप क्या बोल रहे हो ये मायने नहीं रखता। बस अभिप्राय ग्रहण होना चाहिए शुद्ध चेतना का। शब्द ऊपर नीचे हो जाए कोई बात नहीं, लेकिन सिद्धांत ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए। आत्म अभिप्राय पूर्ण रूप से पुष्ट होना चाहिए। भगवान आत्मा, अंतरात्मा की ज्योति जल रही नहीं जल रही? ज्ञान ज्योति जल रही नहीं जल रही? अंतरात्मा की, अंतर हृदय की शक्ति जागृत हो रही नहीं हो रही? जगाओ अपनी आत्मा को भैया। देखो समय निकलता जा रहा है, दिन घड़ी महीने साल सब बीतते जा रहे हैं भैया, आयु घट बीत रहा है। लेकिन भगवान सब जैसे मुट्ठी से रेत फिसलती ना, वैसे जीवन फिसल रहा है। अब तो भैया आत्मबोध जगा लो बस। मान लो गुरुदेव की बात, शुद्ध तत्वम चा वेदन्ते त्रिभुवनाम ज्ञानम सदा। शुद्ध तत्व ही मेरा अपना एकमात्र अनुभव है। और भैया तीनों लोकों में जो सूर्य है वो मेरा ज्ञान सूर्य है, जो सर्वात्र सर्वव्यापी सर्वभौम संपूर्ण जगत का महत् प्रकाशक है, सर्वज्ञ, महत् सर्वज्ञ,
शुद्धम च सर्वशुद्धम सर्वन्यम शाश्वतम पदम। शुद्ध है, सर्वशुद्ध है, सर्वशुद्ध है, सर्वन्यम च शाश्वतम पदम। ये ज्ञान समुद्र जी की गाथा है, आपने महाराज जी से सुनी होगी कि वो शुद्ध है, शुद्ध है, शुद्ध है, सर्वन्य शाश्वत पद वाला है। ये आत्मा परम प्रकाश में है। अब तो स्वीकार कर लो भगवान की वाणी को, अब तो स्वीकार कर लो भगवान के वचनों को। यह आत्मा परम प्रकाश में है, परम ज्योति में है। इस अंतरात्म ज्योति में, इस अंतर आत्म चतुष्टय में आत्मा के अलावा कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। क्या भैया, एक के अलावा आपको कुछ बोलना आता है क्या? नहीं आता ना, तभी तो एक ही बोलना आता भैया। क्या? शुद्धात्मा, शुद्ध चेतना, शुद्ध चेतना, शुद्ध चेतना और शुद्ध चेतना। अब आप बताओ, आपको शुद्ध चेतना को सुनना आता है या नहीं आता? हमें तो बोलना आता। इस शुद्ध को शब्दों से नहीं बोला जा सकता, शुद्ध को भाव अनुभूति से बोला जा सकता है। ऐसे ही शुद्ध को शब्दों से नहीं सुना जा सकता, शुद्ध को अपनी विशुद्ध भावनाओं से सुना, भाव संवेदन से, भाव श्रुत से उसका अनुभव किया जा सकता है। या कम से कम एक बार तो कह दो, गुरु महाराज सही है, बिल्कुल प्रकाश सत्य है कि करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाशमान इस त्रिभुवन को प्रकाशित करने वाला वो निराकार ज्योति स्वरूप शुद्ध तत्व ही मेरा अनुभव है बस। इसके अलावा और कहीं कुछ भी, कैसे भी कुछ भी है ही नहीं, है ही नहीं। एक तरफ नकार दो पर्याय परिणाम को, अपनी आत्मा की शक्ति को जगा, आत्म अभिप्राय को ग्रहण करके, और बिना आत्म अभिप्राय को ग्रहण करे नकारोगे तो निश्चयाभासी कहलाओगे भगवान, याद रखना। आत्म अभिप्राय को ग्रहण करके नकारोगे सारे पर्याय परिणाम को तो सम्यक दृष्टि कहलाओगे। सुनो, लिख लो, ये सब लिख लो, बिल्कुल अपनी डायरी में नोट कर लो। वीतराग तत्व के अभिप्राय को ग्रहण करके पर्याय परिणाम को नकारोगे तो आप सम्यक भी कहलाओगे, और यदि वीतराग तत्व के अभिप्राय को ग्रहण करे बिना यदि पर्याय परिणाम को नकारोगे तो आप निश्चयाभासी कहलाओगे। अब आप भैया अपनी 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 भूमिका देख लें भैया, अपना अपना पुरुषार्थ देख लें, अपना अपना मोक्ष का मार्ग देख लें भैया, अपनी अपनी रुचि देख लें, क्योंकि भैया देखो मार्ग तो अपने को अपना अपना बनाना है ना। सही बताओ, अपन कौन, कहाँ अपन, कैसे अपन? इतने सारे लोग समझ रहे हो भगवान आत्मा, कुछ तो बोलो। टाइम देख लें हम। अरे भगवान टाइम, अच्छा इसलिए आप नहीं बोल रहा है भैया, आपका टाइम 50 मिनट होगा। ठीक है भैया, तो आज के लिए भैया, हाँ दीदी कुछ कह रहा है क्या? भगवान आत्मा फिर से हम सार बोल रहे भैया, पूरी चर्चा का सार। ये मन रूपी ये माया, ये 11 इंद्रियां भैया अपने पास, कौन कौन सी? फिर से अच्छे से बिल्कुल सार रूप 5 मिनट में। आज का चिंतन आपके लिए यही है, आज दिन रात का चिंतन आपके लिए, आज का होमवर्क। सावधान भैया, ये 5 द्रव इंद्रिय है, इनसे जुड़ी हुई 5 भाव इंद्रिय, और इन 5 भाव इंद्रिय से जुड़ा हुआ मन है भैया। क्या होता है भैया, दिन रात कर्म क्या करते हैं? ये 5 भाव इंद्रियों में निरंतर इंद्रियों से, द्रव इंद्रियों के निमित्त से भैया पुद्गल वर्णा ग्रहण होती है भैया, पुद्गल विचार आवरण ग्रहण होते हैं। मन इन विचारों में, इन संस्कारों में निरंतर रत रहता है भैया। तो फिर क्या करना भैया, मन इन शुभ अशुभ विचारों में निरंतर रत रहता है। मन के इस निरंतर रत रहने के कारण निरंतर ये जीव दर्शन मोहिनी और चारित्र मोहिनी के आवरण के कारण निरंतर इस जीव की चेतना विपरीत काम करती है, अपनी चेतना से उल्टा काम करती है भैया। अपनी चेतना से उल्टा काम होता है ना, मिथ्यात्व से, अज्ञान के कारण से, वो उल्टा काम ही संसार का कारण है। जो उल्टी चेतना हो रही है ना मन के निमित्त से, अपनी चेतनता से विमुख राग आदि विकारी परिणाम रूप ये जो चेतना परिणामित हो रही है ना, यही संसार है भैया। अपने को क्या करना है, अपने लिए एक सिद्धांत भैया, एक सिद्धांत, मन को हटाना नहीं है, मन को मिटाना है। मन को बदलना नहीं है, मन की मान्यता को नष्ट करना है। मन को भैया बदलना नहीं है, मन को क्षय कर देना है। आत्मशक्ति, वीतराग शक्ति, वीतराग तत्व की स्वीकारता से अब मन को मिटाना है, मोह को नष्ट करना है, अज्ञान मोह की सत्ता को उखाड़ना है।
आत्मबल, आत्मज्ञान, वीतरागता की शक्ति और सत्ता को ही उछालना है। इसके अलावा कोई जगत में दूसरा मुक्ति का उपाय नहीं है। एक सूत्र भैया, वीतरागता ही मुक्ति का उपाय है। मन का बदलाव मुक्ति का उपाय नहीं है। मन की मृत्यु मुक्ति का उपाय। हाँ, यदि मन सम्यक को ग्रहण करके बदल रहा है, सत्य की ओर बदल रहा है, तो वो आत्मबल है भैया। मन को मिट जाना अर्थात मन को मिट, हाँ ये और समझ लो भैया, मन के मिटने का मतलब ये थोड़ी ना कि मन के विचार रुक जाएंगे। मन के मिटने का मतलब है मन की सुख दुख की मान्यता मिट जाएगी। मन तो रहेगा भैया, मन का निमित्त तो रहेगा। मन में सुख दुख की मान्यता मिट जाएगी, मन की मिथ्याएं मान्यता मिट जाएंगी और सम्यक्त का उदय हो जाएगा। आपकी सरल भाषा में वस्तु स्वरूप का निर्णय, वस्तु स्वभाव का प्रकाश होने लगेगा भैया। मन की मान्यता मिटने का मतलब है मन का मिटना, मन की सत्ता का मिटना। मन तो निमित्त रूप रहेगा भैया। तो आज का पुरुषार्थ क्या भैया अपना, कि अपने को मन को मिटाना है, मन को बदलना नहीं है, मन को मिटाना है। और अपने वीतरागता के, अपना जो शोर है अपनी अंतरात्मा का, अपनी अनंत चतुष्टय का जो शोर है, अपनी अंतर आत्म चतुष्टय में शक्ति का जो शोर है, ये शोर को उछालना भैया। जैसे जैसे अपन अपनी आत्म शक्ति का शोर उछालेंगे, जैसे जैसे अपन आत्म अंतर आत्मा का श्रद्धान बढ़ाएंगे, जैसे जैसे अपन बार बार एक ही सत्य या शुद्ध तत्व हम वेदन्ते, बार बार गुरुदेव की वाणी को अपन स्मरण करेंगे कि त्रिभुवनम ज्ञानम सुरम, ये तीनों लोगों को प्रकाशित करने वाला वो शुद्ध तत्व ही वो है जो संपूर्ण विश्व का प्रकाश करता है। वो मैं ही हूँ। मन से परे, इंद्रियों से परे, भाव से परे, इन सबसे परे मैं ही आत्मा हूँ। भैया आपने तो इतने सारे शब्द दे दिए 1-2 मिनट में। अरे आपको शब्दों से को नहीं पकड़ना, आपको अभिप्राय को पकड़ना है। इस मन की माया, मन के विचार, मन की मान्यता से परे मैं एक अविनाशी गायक तत्व भगवान आत्मा हूँ। मन के धक्का देने से मेरा कोई संबंध नहीं है। मन धक्का देता रहे, बुराई को छोड़ के अच्छाई को ग्रहण करता रहे, क्योंकि उसे जो अच्छा लगता है उसके लिए वही अच्छाई है। उसको भगवान के वचन से कोई मतलब नहीं। एक प्रश्न है हमारा जी। आपने बोला है कि मन को संस्कार अनादिकाल से पहले से ही भ्रमण करते आ रहा है, वो संस्कार के बस भ्रमण कर रहा है। बिल्कुल। मन हमेशा संस्कार की गोमित्र से रहता है। आप बोल रहे हो कि जब मैं अनादिकाल से मन के हुए संस्कार है, तो अभी आप इसका समाधान बताइए कि मन को मोड़ने की कला क्या है। आप बोला मन को मोड़ो, मन को मोड़ने की कला क्या है? मन को मिटाना है। हमने क्या कहा, आप हमारे अभिप्राय को ग्रहण करो। आप जल्दी से मन के संस्कार अनादिकाल में, इसलिए हमने क्या कहा, मन को मोड़ना साधना नहीं है। मन मुड़ जाए वो बात अलग है, मन को मिटाना साधना है। भैया एक मिनट, मन मिटे कैसे? मन आत्म शक्ति से मिटेगा? मन ज्ञान की शक्ति से मिटेगा? यही तो भैया, संसार में रहते हुए तो अनंत ज्ञानियों ने, आज अनंत परमात्मा इस बात का प्रमाण है, अनंत सिद्ध आत्मा इस बात का प्रमाण है, आज जितने भी जीव ज्ञानी है, वीतरागी संत है, वो इस बात का प्रमाण है कि उन्होंने इन सहयोगों में रहते ही मन को मिटाया। चारित्र? अरे चारित्र किसे कहोगे आप चारित्र किसे कहोगे? चारित्र नहीं कहो, संयम कहो। सम्यक चारित्र कहाँ से अंगीकार कर लोगे? सम्यक दर्शन के पहले सम्यक चारित्र कैसे अंगीकार कर लोगे? हाँ, तो वही तो हम कह रहे हैं, कसाय को मंद करने के लिए, पापों को मंद करने के लिए आत्मा की शक्ति को जगाओ। आत्मा का ज्ञान जागृत होगा भैया। देखो, आत्म रुचि जागृत होगी, आत्मा का ज्ञान जागृत होगा तो कसाय मंद होगी भैया। यदि आत्म ज्ञान नहीं होगा, तत्व की रुचि नहीं होगी, तो कहां से कसाय मंद कर लोगे? इसलिए तो एक ही अभिप्राय बार बार कह रहे हैं, हमने लाखों बार ये कहा ना कि वीतरागता की श्रद्धा तो हो, तब तो आप इन सबसे जीत पाओ। आपको मुक्ति मार्ग में चलने की इच्छा तो हो, तब तो आप कसाय मंद करो, जब तक आपको पापों की रुचि छूटे। भैया यदि मोक्ष मार्ग में चलने की इच्छा नहीं हो, तो हमने निश्चय भाषी को भी बताया, आपको व्यवहार भाषी भी बताया भैया।
निश्चयभाषी क्या करेगा, व्यवहारभाषी क्या करेगा, दोनों की आपको परिभाषा दी। लेकिन यदि आपको अंतरात्मा का बल उत्पन्न हो रहा है, आत्म अभिप्राय प्रकट हो रहा है, तो आपको मुक्ति का मार्ग मिलेगा भाई। हमने आपसे पुण्य छोड़ो भी नहीं कहा। भेद ज्ञान, भेद ज्ञान, शुरुआत भेद ज्ञान, निरंतर। देखो हमने ये बताया ना कि मन सुखी दुखी हो और आपको ये बोध हो कि मुझसे भिन्न। देखो आपको आत्मा और मन को अलग अलग करना पड़ेगा। अभी आप आत्मा और मन को जोड़ के विचार कर रहे हो ना, इसलिए आपको सर्व शंका, सल शंका नहीं, अब आपकी इतनी जिज्ञासा, आपको अंदर खलबलाहट हो रही है ना, जिज्ञासा जो उत्पन्न हो रही है ना, वो जिज्ञासा इसलिए उत्पन्न हो रही है, आप आत्मा और मन को एक में होकर देख रहे हैं। आप आत्मा के साथ ये परिणमित होने वाला मन, आप दोनों को एक में होकर देख रहे हो। एक समय के लिए, एक क्षण के लिए आप ऐसा विचार करके देखो, आप आत्मा में खड़े हो जाओ और मन को अलग करके देखो, फिर आपको पता लगेगा कि भैया आत्मा अलग है और मन अलग। अभी आपसे क्या हो रहा है, आप आत्मा और मन को एक में करके देख रहे हो, मिला के देख रहे हो आप कि भैया अभी हम क्या करें मन के सहयोग में, अभी हम क्या करें मन के सहयोग में। अभी आप थोड़ी देर मन का पक्ष छोड़ो, अभी आप मन का पक्ष छोड़ो और आत्मा के पक्ष में खड़े होकर देखो, तो आपको वो दिखेगा जो मैं दिखा रहा हूँ, आपको वो सुनाई देगा जो मैं सुना रहा हूँ, आपको वो समझ में आएगा कि मैं जो समझा रहा हूँ। आप आत्मा के पक्ष में खड़े हो, आत्मा की स्वीकारता करके खड़े हो भैया, मैं आत्मा हूँ, तो आपको ये भान होगा कि मन तो एक पर्याय है, एक समय की अवस्था है, एक समय का परिणमन है, ये तो अपनी योग्यता से परिणमित हो रहा है, और वास्तविकता में इसकी योग्यता से जो इसका परिणमन हो रहा है वो स्वतंत्र है, और मैं स्वाधीन आत्मा, मैं स्वतंत्र हूँ। आपको दोनों की अलग अलग भाषणा होगी, लेकिन आप मन के साथ खड़े होकर नहीं भाषणा कर सकते, आप आत्मा के साथ खड़े होकर भाषणा कर सकते हो। इसलिए तो बोला कि मन और आत्मा का जो अनादि नामक है वो आत्मा में चोली दामन का साथ है। क्यों? क्योंकि जीव ने स्वयं अपनी आत्मा का पक्ष नहीं करा, अर्थात अपनी आत्मा को महत्व नहीं दिया, अपने ज्ञात तत्व का महत्व नहीं दिया, और हमेशा मन को महत्व दिया, मन को माना और मन की मान्यताओं का पोषण किया। महत्व आपने दिया है, महत्व आपने दिया। आपके एक बात बताओ, मन तो आपको संगी पंच इंद्रिय पर्याय में मिला भगवान, 3 इंद्रिय पर्याय में कहाँ मन था? अच्छा बताओ तो जरा, 2 इंद्रिय पर्याय में, असंगी पर्याय में कहाँ मन था? बताओ जरा, अच्छा बताओ बताओ बताओ। खत्म, जवाब खत्म। लेकिन हम जवाब दे सकते हैं। हाँ बस 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 बस, आया, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। मन नहीं था लेकिन मोह था, इससे 10 गुना ज्यादा संकल्प विकल्प थे, लेकिन जानने की, विचार करने की शक्ति नहीं थी भगवान आत्मा। इससे अनंत गुना ज्यादा दुख था, इससे अनंत गुना ज्यादा विकल्प थे, इससे अनंत गुना ज्यादा जीव को, इससे अनंत गुना ज्यादा वेदना थी। जितनी एक मनुष्य पर्याय में, पुण्योदय में ना, अभी तो बहुत सा था, बहुत समता है भैया, इन असंगी पर्यायों में तो इससे अनंत ज्यादा वेदना थी, इतने ही अनंत विकल्प थे, लेकिन विचार करने की मन की शक्ति नहीं थी, मन को जानने की सामर्थ्य नहीं थी, क्षयोपम नहीं था, और क्षयोपम न होने के कारण से आप उस मोह को साकार रूप में जान नहीं पा रहे थे। आज क्षयोपम होने से आप मन को साकार रूप जान पा रहे हो। अंतर कुछ नहीं हुआ भगवान, मोह वहां भी था, मोह यहाँ भी है, बस यहाँ मन रूप मोह है और वहाँ मोह रूप मोह था, अर्थात वहाँ मोह होने के बाद भी मन रूप प्रकट नहीं था, विचार करने की सामर्थ्य नहीं थी। इस तरह कह रहा है आज विचार करने की सामर्थ्य है, और इस विचार करने की सामर्थ्य से आप इस विचार करने की शक्ति से ही मन को जीत सकते हो। मन में बैठ के मन को जीतना है, मन के विचारों को जीत के वस्तु स्वरूप को विचार करके ही मन को जीतना है, बिना मन के मोक्ष नहीं है। मन के अंदर घुस के ही मन को जीत लो भगवान आत्मा, मन में बैठ के ही मन की मानता को गिरा दो। आपकी भाषा ये कि मन संयुक्त होना, अभी आप मन में बैठ के मन की मानता को गिरा दो, मन को ही कह दो मन तू असत्य है और सर्वज्ञ की वाणी सत्य है, मन में बैठ के मन को मार दो। निरंतर आत्मा के पक्ष में खड़े होकर वस्तु स्वरूप को निरंतर आत्मचिंतन करते हुए मन को मन की मान्यता में मार दो भगवान, ये मुक्ति का उपाय। और कोई है भैया, किसी को कोई प्रश्न?
चलिए रूबी दीदी अनम्यूट नहीं हो पा रही, अपन आज का अपन भैया आज, हाँ रूबी दीदी। कुछ नहीं भैया, वो थोड़ा बीच में जिज्ञासा हुई थी, बाकी पूरा सुना तो सब क्लियर हो गया। इतना तो समझ आ गया भैया कि मतलब जब तक मन की तरफ काम चल रहा है तब तक अपन अज्ञानता में है, और जैसे ही मन के भी अपन तब समझ नहीं आ रहा था भैया मन को मिटाना, अब समझ आ गया कि मन को मिटाना मतलब मन की गायब रहना, और जैसे ही मन की गायब होगी तो अपना ज्ञान काम करने लगेगा। इसलिए फिर ये भी लग रहा था कि ज्ञान काम करेगा लेकिन मन तो प्रतिपल रहेगा उसके साथ, तो मतलब अपनी जो गायब चेतना है उसे भी अपन को प्रतिपल जागृत रखना। हाँ दीदी देखो, अभी मन काम कर रहा है और आत्मा सो रहा है, फिर आत्मा जागेगा मन सोएगा। मतलब मन कर्माधीन परिणमन होगा और अपनी चेतना उससे जुड़ेगी नहीं। मन कर्माधीन रूप परिणमित होगा, वो अचेतन बद भासेगा और अपनी चेतना उससे भिन्न जानने में आएगी। ये चेतना भिन्न है, मन भिन्न है। ये जो भिन्नता आएगी ना दीदी, बस यहीं से सम्यक ज्ञान का मार्ग प्रारंभ होता है। यहाँ से मन का अस्तित्व शून्य हो जाता है और चेतना की प्रभुता, चेतना का अस्तित्व अनंत गुना ऊपर चल जाता है। ये अस्तित्व की स्वीकारता है। ये मन रूपी मोह का अस्तित्व नष्ट होता है और ज्ञान रूपी चेतना का अस्तित्व वजनदार होता है। दीदी आपको कितने बार आप तो 4 टाइम के बिल्कुल परमानेंट, कितने बार आपको ये बात समझाई कि जो आत्मशक्ति का विश्वास बढ़ता है, विश्वास जो श्रद्धा बढ़ती है, वही मोक्ष मार्ग है। बस जो ज्ञान का विकास होता है वही मोक्ष मार्ग है। जो चैतन्य प्रकाश हो रहा ना, जो आपको आज और आस्था बढ़ गई ना वीतराग तक की, आपका काम सिद्ध हो गया। बस आपका काम सिद्ध है, आपकी बढ़ती हुई श्रद्धा। इसलिए अपन अपनी सिद्धि की ओर ध्यान दें, अपने सिद्ध स्वभाव की ओर ध्यान दें। मन तो माया का परिणामन है, पलक झपकते मिला जाएगा। निर्भय रहे, निश्चिंत रहे और आनंद में रहे। और कोई भैया? ठीक है, जय नमोस्तु। नंदी आनंदिमौ निनंद सहा परमित पद विंदितौ नम्यो सिद्ध शुभा गुरु वेशे गुपति रुई गुपति ज्ञान सहका तारण तरण समर्थिन गुरु संसार निवा धम्म ज्योत्सव जिनवरहि अरिथति अरिथ सो है विनाश भव जो मुना ममल ज्ञान परिलो। एको गुरु को धर्म को साक्षी को बारंबार नमस्कार। जो कर्म हमने बांधे हैं वो घातीय कर्म कहलाते हैं। कर्म मोहनी कर्म, और वो मोहनी कर्म दो प्रकार का होता है, एक चारित्र मोहनी और एक दर्शन मोहनी। तो जब दर्शन मोहनी कर्म का उदय आता है तो हम मिथ्यात्व में उलझते हैं, और जब चारित्र मोहनी कर्म का उदय आता है तो हम राग और द्वेष में उलझते हैं। और इन दोनों कर्मों के उदय में हम हमेशा सुखी और दुखी अनुभव करते हैं, क्योंकि हमारी मान्यता शरीर आसक्ति के साथ होने के कारण उल्टी होती है। अर्थात हम शरीर से संबंधित, संयोगों से संबंधित जो हमारे अनुकूल परिस्थिति होती है उसको सुख मानते हैं, और विपरीत परिस्थिति होती है उसको दुख मानते हैं, और इसी में उलझे रहते हैं। और इसी कारण हमारी जो उल्टी मान्यता चली आ रही है, उस उल्टी मान्यता के कारण हम अपने स्वभाव से दूर रहते हैं, अर्थात स्वभाव के बारे में चिंतन मनन नहीं करते। कमलवती जी की एक गाथा में आया है, मन स्वभाव संक्षिप्तम, अर्थात मन का स्वभाव क्षिपने वाला है। मन का स्वभाव क्षिपने वाला है, अर्थात जो मन में विचार उठते हैं वो एक समय की पर्याय है, एक समय बाद वो विचार चला जाता है और अगला विचार उत्पन्न हो जाता है। इसी कारण मन के स्वभाव को क्षिपने वाला कहा है, और विचारों के प्रवाह को ही हम मन कहते हैं। और इन विचारों के प्रवाह में उलझे रहने के कारण ही हम अपने आत्मस्वरूप को भूले हुए हैं। जब तक हम